तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि यान होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरे रूम के अंदर फैलने लगती है। जिसके बाद अब जो कि यान होता है वो वहाँ पर शैडो क्लैन के उस बंदे को ढूंढने लगता है। और थोड़ी देर ढूंढते के साथ ही जो कि ज्ञान होता है उसे उस बंदे की लोकेशन मिल जाती है। और जो कि ज्ञान होता है वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही जो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो शो होते हुए बोलता है कि आगे तुमने मुझे कैसे ढूंढा, क्योंकि ये टेक्निक तो हमारे शैडो क्लैन की सबसे सीक्रेट टेक्निक थी, जिसके बारे में भी कोई भी पता नहीं लगा सकता था। जो सुनते के साथ ही अब जो कि ज्ञान होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हेल में जाने के बाद खुद ही इस चीज़ का पता लगा लेना। और इतना बोलते ही जो कि ज्ञान होता है वो उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। और वो मरते हुए बोलता है कि जो हमारे एल्डर है याद रखना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब किंग यान की ऐसी पावर को देखकर जो लेडी ही होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर किंग यान आप तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। और लेडी ही के इतना बोलते के साथ ही वो चैन फैमिली के उस एल्डर को देखते हैं, जो कि शौक हो चुका होता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने तो यहाँ पर हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम के कल्टिवेटर को केवल एक ही अटैक में मार दिया। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो किंग यान होता है वो ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि जो चैन चोंग है वो अभी भी उसकी लाइफ खतरे में है, तो हमें जल्द से जल्द उसको छिलकर बचाना चाहिए। जो सुनकर वो ओल्ड मैन भी ठीक है बोल देता है। और अब जो लेडी ही होती है वो किंग यान से पूछती है कि मास्टर मेरे बारे में क्या क्या मैं भी आपको फॉलो कर सकती हूँ। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, तुम मुझे फॉलो मत करना, क्योंकि मेरे ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ जाएगा, तो इसीलिए जहाँ तक हो सके तुम खुद को हाइड कर कर रखो। जो सुनकर जो लेडी ही हो रही है वो भी ठीक है बोलकर एक मासूम सा फेस बनाकर अपने मन में सोचती है कि चलो ये भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, तो इसीलिए मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और उसके इतना सोचती है, अब हमारा जो व्यू होता है वो चैन फैमिली की मैंसन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंगयान भी आ चुका होता है। और अब जो चैन फैमिली का ओल्ड मैन होता है वो किंगयान को बताता है कि ये हमारी चैन फैमिली है, जिसके अंदर की 3 ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर है शैडो क्लैन के। और उन्होंने ही अभी हमारी पूरी चैन फैमिली के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और जो चैन सोंग था वो उनके साथ में फाइट बैक करने के लिए गया था, लेकिन उन लोगों ने चैन सोंग को भी कैप्चर कर लिया और उसे प्रिजन के अंदर बंद कर दिया। और अब 3 ह्यूमन किंग रियलमो के कल्टीवेटर का नाम सुनकर जो कि ज्ञान होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या 3 ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि पूरे यंग जो डायनेस्टी के अंदर भी ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या केवल इतनी होगी कि उन्हें उंगलियों के ऊपर गिना जा सकता है। तो फिर आखिर कैसे शैडो क्लैन के अंदर 3 ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर हो सकते हैं? पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इतना बोलकर जो कि ज्ञान होता है वो अपनी डिवाइन सेंस का जो यूज़ होता है वो पूरी चैन फैमिली के ऊपर करने लगता है। और हम देखते हैं कि ज्ञान का जो डिवाइन सेंस होता है वो पूरी चैन फैमिली के ऊपर फैल जाता है। और वहाँ का पूरा जायजा लेने के बाद जो कि ज्ञान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से मेरी समझ में आ चुकी है। यहाँ पर 3 ही ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि यहाँ पर 3 क्लोन है। जो सुनकर जो वो चैन फैमिली का ओल्ड मैन होता है वो किंग यान से बोलता है कि पड़े ही वे तीनों क्लोन हो, लेकिन उसके बाद वे ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर के क्लोन है, तो इसीलिए उनके साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर एक बार चैन सॉन्ग को बचा लूँ तो उसके बाद बाकी प्रॉब्लमों के साथ में डील करना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो इसीलिए अब तुम दोनों यहाँ पर मेरे प्लान को सुनोगी, तुम्हें यहाँ पर क्या कहना है। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो ओल्ड मैन और जो किलिंग होते हैं वे दोनों चैन फैमिली के ऊपर आ चुके होते हैं। जिसके बाद अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शैडो क्लैन के मेंबर हो, जल्दी से बाहर आओ, क्योंकि जो तुम्हारी मौत है वो तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही है। और उसका इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो 3 लोग होते हैं वो बाहर आते हुए बोलते हैं कि आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की बकवास कहने की। लगता है कि इस ओल्ड मैन का जिंदगी से मन भर चुका है, तो चलो पहले चलकर इसे ही मारते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर कुछ फ्लैग को निकाल लेता है। और वो उन फ्लैग को निकालते हुए बोलता है कि मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। और इतना बोलकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो किलिंग एरे फॉर्मेशन को वहाँ पर बना देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे जो तीनों बंदे होते हैं वो उस किलिंग एरे फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाते हैं। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये तीनों ही ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर के क्लोन है। और अब जो उनमें से एक क्लोन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सा एरे हमें यहाँ पर रोक पाएगा? चलो साथ में मिलकर इस एरे को ख़त्म करते हैं। जिसके बाद इस ओल्ड मैन को यहाँ पर एक दर्दनाक मौत दी जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैन और जो किलिंग होते हैं वे दोनों भी उनकी तरफ आने लगते हैं। और वे दोनों उनकी तरफ आते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जो मरने वाले हैं वो तुम हो। तभी जो किलिंग होता है वो भी बोलता है कि चलो यहाँ पर मुझे थोड़ा और खाना मिलेगा खाने के लिए।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में एक काफ़ी धमाकेदार फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे धमाके भी होने लगते हैं। जिसके बाद अब जो कि किंग यान होता है वो उस फॉर्मेशन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर किलिंग फेयर फॉर्मेशन है और उसी के साथ में किलिंग भी वहाँ पर फाइट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ मुझे इतना तो टाइम दे ही देगी कि मैं जाकर जो चैन सॉन्ग है उसे बचा सकूँ। और उसके अब इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो वाटर प्रिजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन फैमिली के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को वहाँ पर बंद करके रखा गया होता है और जो चैन सॉन्ग होता है वो भी वहीं पर ही कैद होता है। और अब उनमें से एक बंदा बोलता है कि अगर हमारे एंसेस्टर जल्दी ही वापस नहीं आए तो मुझे लगता है कि जो चैन फैमिली है वो शैडो क्लैन के अंडर चली जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो गुस्से में बोलता है कि जैसे ही एंसेस्टर वापस आ जाएंगे तो देखना वो इन शैडो क्लैन के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो इन सभी को मार देंगे। जो सुनकर उनमें से एक और बंदा बोलता है कि लेकिन हमारे पास में तो एंसेस्टर की भी कोई भी न्यूज़ नहीं है, जब से वे एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर गए हैं पता नहीं वो वहाँ पर जिंदा है या फिर मर गए। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन सॉन्ग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ग्रैंडपा यहाँ पर आने में लेट हो भी गए तो उसके बाद भी यहाँ पर कोई ना कोई हमें बचाने के लिए ज़रूर आ जाएगा, तो इसीलिए बस हमें यहाँ पर कुछ दिनों तक इंतज़ार करना है। और चैन सॉन्ग की अब इस बात को सुनकर जो एक और बंदा होता है वो चैन सॉन्ग से बोलता है कि यंग मास्टर आपको नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन लगी हुई है उसे तोड़ने के लिए ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर जितनी भी बड़ी फैमिली थी उनके सभी ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर गए हुए हैं, तो फिर आखिर हमें यहाँ पर बचाने कौन ही आ पाएगा। और सपोज करो उनमें से आखिर अगर यहाँ पर कोई आ भी गया तो उसके बाद भी यहाँ पर शैडो क्लैन के 3 ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अकेला ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पर आ भी गया तो वो उन 3 ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटरों को हरा पाएगा, तो इसीलिए हमारा अब यहाँ से निकलना पूरी तरह से नामुमकिन है। और उन लोगों के अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो चैन सॉन्ग को देखते हुए बोलता है कि फाइनली चैन सॉन्ग मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया। और किंग यान को वहाँ पर देखकर जो चैन सॉन्ग होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए किंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ब्रदर किंग यान फाइनली आप यहाँ पर आ गए, मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आपका ही इंतज़ार कर रहा था। और अब किंग यान को वहाँ पर देखकर एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि फाइनली यहाँ पर कोई आ गया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि इसके यहाँ पर आने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो सील लगी हुई है उसे तोड़ने के लिए ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर की ज़रूरत होगी। जो सुनकर अब पहले वाला पर्सन भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये देखने में ह्यूमन किंग रियलम पर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं है, हमें यहीं पर ही कैद होकर रहना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो किंग यान होता है वो भी उस फॉर्मेशन को देखने लगता है और वो उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग इसी फॉर्मेशन की बात कर रहे हो जो कि यहाँ पर ये लगी हुई है। जो सुनकर जो चैन सॉन्ग होता है वो किंग यान को बताता है कि हाँ ब्रदर ये ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर की फॉर्मेशन है, जिसे कि केवल ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर ही तोड़ सकता है। और अगर आप इस फॉर्मेशन का ना तोड़ पाओ तो आप एक काम करना, हमारे चैन फैमिली के जितने भी बाकी के लोग हैं आप उन्हें ढूंढ लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर सभी लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करो तो उससे हो सकता है कि ये फॉर्मेशन टूट जाए। और चैन सॉन्ग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो अपने हाथ को उसके ऊपर रखते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि ये फॉर्मेशन कितनी मजबूत है। और किंग यान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन एक पल में ही टूट जाती है। और फॉर्मेशन को इतनी आसानी से टूटता हुआ देखकर तो चैन सॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब जो किंग यान होता है वो खुद के हाथ को देखते हुए बोलता है कि सच में ये फॉर्मेशन काफ़ी पावरफुल थी, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए मुझे अपनी 30% पावर का यूज करना पड़ा। लेकिन चैन सॉन्ग इससे पहले तुम क्या कह रहे थे, मैंने तुम्हारी बात को नहीं सुना, क्या तुम मुझे दोबारा रिपीट कर सकते हो। जो सुनकर जो चैन सॉन्ग होता है वो हंसते हुए किंग यान से बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था ब्रदर किंग यान, लगता है कि आप पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे खुशी के हमारे नाचना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि सच में यंग मास्टर का जो फ्रेंड है वो बहुत पावरफुल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हमने इन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो किंग यान होता है वो वहाँ पर लगी हुई उन सलाखों को बहुत ही आसानी से तोड़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि जो शैडो क्लैन के तीनों ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर थे वो अभी फाइट में बिजी है, तो इसीलिए तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वे सभी पानी से बाहर आने लगते हैं और वे पानी से बाहर आकर किंग यान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमें यहाँ पर कब तक बंद होकर रहना पड़ता। और उन लोग ये भी इतना बोलते हैं जो चैन सॉन्ग होता है वो भी किंग यान के पास में आ जाता है और वो किंग यान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर किंग यान अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हमें छुपने के लिए किसी पैलेस को ढूंढना चाहिए जहाँ पर कि हम छुप कर रह सके।
और उसकी इस बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो चैन सोंग से बोलता है कि नहीं, छुपने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम सबसे पहले एक काम करो कि यहाँ पर जितने भी है तुम्हारे लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करो और यहाँ से लेकर निकलो। और बात रही उन तीनों ह्यूमन किंग रियलम की कल्टीवेटर होगी तो उन्हें मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर चैन सोंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किंग यान से बोलता है कि ब्रदर, वे तीनों ह्यूमन किंग रियलम की कल्टीवेटर है तो क्या आपको मेरी मदद नहीं चाहिए? मुझे लगता है कि अकेले उनसे फाइट करना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। जो सुनकर किंग यान उसको बताता है कि नहीं, वे ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर नहीं है बल्कि बस वे उनके क्लोन है, तो इसीलिए उनसे फाइट करना मेरे लिए कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। उन्हें मैं आसानी से संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखो। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं हाफ स्टेप प्रोफाउंड रियलम पर पहुंच चुका हूं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि वो ह्यूमन किंग रियलम के क्लोन के साथ में फाइट करना मेरे लिए इतना बड़ा मुश्किल होगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो उन्हीं तीनों क्लोन के ऊपर आ जाता है, जिन्हें कि अब पता लग चुका होता है कि जो फॉर्मेशन है वो टूट चुकी है। जो उसमें देखते ही अब उनमें से एक बंदा गुस्से में बोलता है कि शायद डैमेज किसी ने फॉर्मेशन को तोड़ दिया, लगता है कि कोई ह्यूमन किंग रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर उनमें से एक और बंदा बोलता है कि जल्दी से इस ओल्ड मैन और इस बीस्ट को यहाँ से ख़त्म करो, क्योंकि इन्हें ख़त्म करने के बाद हमें बाकी लोगों को पकड़ने के लिए जाना होगा। कोई भी हमारे हाथों से बचकर नहीं निकलना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों अपने कंबाइन अटैक को कर उन दोनों के ऊपर कर देते हैं, जिसे देखकर जो वो ओल्ड मैन और जो किलिंग होते हैं वे दोनों को बहुत घबराने लगते हैं। और जो किलिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस प्लीज़ मुझे आकर बचाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर अपने शोर से स्लैश कर जो उन तीनों कल्टीवेटरों का कंबाइन अटैक होता है उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब किंग यान को वहाँ पर देखकर जो किलिंग होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली बिग ब्रदर यहाँ पर आ गए। तभी जो चैन फैमिली का वो ओल्ड मैन होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है, अगर यंग मास्टर किंग यान यहाँ पर आ चुके हैं तो इसका मतलब इन्होंने जो यंग मास्टर चैन सोंग थे उन्हें बचा लिया है। और उस ओल्ड मैन की इतना बोलते हैं हम उन तीनों क्लोन को देखते हैं जो कि किंग यान को वहाँ पर देखते हुए उसे बोलते हैं कि ब्रैट, आखिर तुम कौन हो? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि इस बंदे की जो पावर है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो इसीलिए हमें इसके साथ में ध्यान से फाइट करनी होगी। और उन लोगों की अब बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो उन तीनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि अगर तुम्हारी यहाँ पर रियल बॉडी होती तो उसके बाद मैं कह सकता था कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर डील करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि तुम क्लोन हो तो तुम्हें तो मैं एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो अपने इमोर्टल ट्रू सर्कुलेशन अटैक की सेकंड फॉर्म का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वे तीनों घबराते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये अटैक तो बहुत पावरफुल है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। और अब उन तीनों क्लोनों को ऐसे हार दवा देकर जो चैन फैमिली के लोग होते हैं वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में जो ये यंग मास्टर किंग यान है ये कितने पावरफुल है कि यहाँ पर इन्होंने तीनों लोगों को एक ही अटैक में हरा दिया। जो सुनकर जो एक और बंदा होता है वही चिल्लाते हुए बोलता है कि माना कि वे यहाँ पर ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर के क्लोन थे, लेकिन उसके बाद भी वे ह्यूमन किंग रियलम पर थे, आखिर उन्हें इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम चैन सोंग को देखते हैं जो कि शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं किंग यान से बस कुछ ही दिनों तक नहीं मिला, लेकिन उसी बीच में जो किंग यान है वो इतना पावरफुल हो चुका है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। इसके सामने तो जो ह्यूमन किंग रियलम के 3 क्लोन थे वे भी नहीं टिक पाए। और उसके अभी इतना सोचते ही हमारा जो व्यू होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन फैमिली का वो ओल्ड मैन और जो चैन सोंग होता है वो दोनों किंग यान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। जो देखकर अब जो किंग यान होता है वो उन दोनों को रोकते हुए उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों को इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चैन सोंग है वो मेरे लिए मेरे भाई जैसा है। जो सुनकर चैन सोंग भी खुश होते हुए बोलता है कि बिल्कुल हम दोनों भाई की तरह है। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो चैन सोंग से बोलता है कि चैन सोंग, तुम्हारे लिए मेरे पास में एक गिफ्ट है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि बीजिंग ने मुझे बताया है कि वो शीतुतु को लेकर आज यहाँ पर आ जाएगा। और अब किंग यान की बात को सुनकर जो चैन सोंग होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए किंग यान से बोलता है कि ये सरप्राइज, आखिर तुम कौन से सरप्राइज देने की बात कर रहे हो? जो सुनकर किंग यान मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो चैन सोंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैन सोंग और जो सीतुतु होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। और अब एक दूसरे को अपने आमने सामने देखकर हम देखते हैं कि जो सीतुतु और जो चैन सोंग होता है वो शो होते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो? और इतना बोलकर अब वे दोनों ही किंग यान से बोलते हैं कि ब्रदर किंग यान, आखिर ये पर्सन कौन है? और हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ ही एक शब्दों को बोल रहे होते हैं और अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे शब्दों को कॉपी क्यों कर रहे हो? तो क्या तुम यहाँ पर खुद के शब्दों को नहीं बोल सकते?
और उन दोनों को एक साथ में देखकर जो किलिंग होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये दोनों तो देखने में बिल्कुल एक जैसे है। तभी जो चैन फैमिली का एल्डर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये दोनों तो बातें भी बिल्कुल सेम कर रहे हैं। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही जो किंग यान होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सही गैस कर रहा हूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम दोनों ट्विन हो। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों ही काफ़ी शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हम दोनों ट्विन हैं, लेकिन हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं। जो सुनकर जो कि यान होता है वो चैन सॉन्ग से बोलता है कि जो श्वेतु तो है वो वैसे तो शिव फैमिली से है, लेकिन वो सू फैमिली से बिलोंग नहीं करता। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम भी चैन फैमिली को बिलोंग करते हो। और किंग यान की अब इस बात को सुनकर जो चैन सॉन्ग होता है वो किंग यान को बताता है कि ब्रदर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं शू फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बल्कि जो एंशियंट बैटल फील्ड है मैं वहाँ से चैन फैमिली को मिला था। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वे दोनों सेम बात को रिपीट करते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब हम दोनों ट्वीन हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली मुझे मेरा ब्लड रिलेटेड ब्रदर मिल गया, क्योंकि मुझे तो लगता था कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मेरा ब्लड रिलेटेड हो। और अब उन दोनों की इस तरह की हरकतों को देखकर जो खिंगान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि ये दोनों ट्विन ही हो गए, क्योंकि अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल सेम है। और किंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शुतुतु होता है वो उसके सर के ऊपर कुछ लिख कर आने लगता है और वहीं जो चैन सोंग होता है उसके सर के ऊपर हम देखते हैं कि एक ब्लेड आ चुका होता है। जो देखकर उन दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आता और वे दोनों उसे देखते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर हमारे सर के ऊपर ये अजीब सी चीज़ कहाँ से आ गई। जो सुनकर जो किंग होता है वो भी उन दोनों चीज़ों को देखने लगता है और वो उन दोनों चीज़ों को देखते हुए बताता है कि ये तो एंशियंट ब्लड लाइन टैटू है। जो सुनते के साथ ही जो किलिन और जो वीजिंग होते हैं वे दोनों बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ब्लड लाइन टैटू आखिर ये क्या है। जो सुनकर अब जो कि ज्ञान होता है वो उनको बताने लगता है कि जो ब्लड लाइन टैटू होते हैं वो एक तरह का इनहेरिटेंस मार्क होता है। जब हमारी किसी फैमिली के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल एंसेस्टर होता है तो उसकी 3 जनरेशन के अंदर पावरफुल ब्लड लाइन का जो टैटू होता है वो पास ऑन रहता रहता है। और इसीलिए जो शुतुतु और जो चैन सॉन्ग है इनके पास भी ये इनहेरिटेंस मार्क आया है, क्योंकि जो इसके पेरेंट्स रहे होंगे वे सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन रहे होंगे। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन सॉन्ग होता है उसके पास में एक सोड आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये सोड के अंदर से मुझे काफ़ी फैमिलियर फीलिंग आ रही है। इसे पकड़ने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि जो मेरी बॉडी के अंदर ब्लड है वो इसी के अंदर घूम रहा हो। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।